अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने मुख्तलिफ लॉस के पढ़ा कि कौन कौन से लॉस हैं जो पीरियोडिक टेबल तक पहुंचने में हमें मददगार साबित हुए। फिर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ग्रुप की और पीरियड्स की बात करी कि ग्रुप किसको कहते हैं, पीरियड किसको कहते हैं। मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा स्लो चैप्टर है और बहुत आसान भी है और इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का फाइनल पेपर में पूछा जाता है। हिस्ट्री है और हिस्ट्री को आपको याद करनी पड़ेगी सारी हिस्ट्री। इस चैप्टर का सिर्फ वाहिद ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो समझने की चीज़ है। अगर मैं इसको समझाने की हद तक आपसे बात करूं तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी है। कहाँ पढ़ी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? फर्स्ट ईयर में आपने इसकी स्टडीज़ की हुई हैं। आपने उसके अंदर अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होती क्या है? जैसे एड्रेस होता है ना, एड्रेस क्या होता है? वो ये बताता है कि ये बंदा कहाँ रहता है। मैंने इससे पहले फर्स्ट ईयर में जब आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने ये एग्जाम्पल दी थी कि अगर कोई लेटर मेरे घर पे आए तो क्या बाहर मुल्क से कोई मुझे भेजे तो सिर्फ ये लिखते कि पाकिस्तान में चला जाए, फहाद हसन को पाकिस्तान में मिल जाए, तो क्या मुझे दे देगा आके? कभी भी नहीं आके देगा। या वो ये लिख के फहाद हसन को पाकिस्तान में कराची में, अभी भी एड्रेस पे घर पे नहीं आएगा, पाकिस्तान कराची नाज़माबाद या जो इलाका नाज़माबाद में आ जाए, क्या घर पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। जब तक कि मैं पाकिस्तान कराची नाज़माबाद स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर, ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी एक लेटर को घर तक पहुंचने के लिए। अब केमिस्ट्री के अंदर इतने ढेर सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, क्या हमें उसके एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जो पीरियोडिक टेबल है, कोई मुझसे ये बोले कि भाई लिथियम है, लिथियम क्या है? लिथियम है। लिथियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ मौजूद है? कोई क्या पूछे, भाई बताओ पीरियोडिक टेबल में लिथियम कहाँ पे मौजूद होगा? इसका ब्लॉक बताओ, इसका पीरियड कौन सा होगा और इसका ग्रुप कौन सा होगा। कोई मुझसे ये तीनों चीजें पूछे, भाई बताओ कौन सा होगा, तो मैं तुक्के ना लगाऊं कि पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक इनमें से ही होगा, बल्कि मुझे पता हो, मैं 100% श्योर हूं कि इसका ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप कौन सा होगा। उसको सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिथियम तक पहुंचना है। क्वेश्चन क्या है? लिथियम तक पहुंचना है, क्वेश्चन है आपका। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आपको मैंने अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल कहता था कि इसकी एक सीरीज थी 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन 5s 5p 5d और 5f। ये सीरीज ये कहती थी बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस अंदाज में फिलअप होते हैं। सही है, जब इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक नंबर के एतबार से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा तो वो इस अंदाज में करना है। क्योंकि मेरा आपसे राब्ता फर्स्ट ईयर से है तो मैं अपने लेक्चर को थोड़ा सा मुख्तसर भी कर रहा हूँ और मैं ये बातें आपको बता भी चुका हूँ, जो जैसे ही मैं अपने मुद्दे पे जाऊँगा वहाँ पे मुझे बात करनी है। लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर में आपको ये इस अंदाज से नहीं करवाया था, बल्कि मैंने आपको फर्स्ट ईयर में कैसे करवाया था? मैंने आपको एक सीरीज याद करवा दी थी। क्या सीरीज थी? स्कूल, प्राइवेट स्कूल। ये जगह कम पड़ जाएगी तो इसको मैं मिटा रहा हूँ इस वक्त। ये फाइनल पेपर में 4 नंबर का सवाल आता है। क्या सीरीज बनवाई थी मैंने?
स्कूल स्कूल, प्राइवेट स्कूल प्राइवेट स्कूल, डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल डिस्ट्रिक्ट, जगह कम पड़ गई तो मैं सेकेंड लाइन में आ गया, डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल। ये आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्कूल एस फॉर स्कूल, प्राइवेट स्कूल। देखो जो मैं ज़बान से बोल रहा हूँ, जो आपको सुनाई दे रही है बात, मैं एक लफ्ज़ को 2 दफ़ा कह रहा हूँ। स्कूल स्कूल 2 टाइम्स, प्राइवेट स्कूल 2 टाइम्स, डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल 2 टाइम्स, फेडरल डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल। सही है, स्कूल कोई भी हो सकता है। फिर मैंने बोला प्राइवेट स्कूल की बात करो, नॉट गवर्नमेंट। प्राइवेट, पी फॉर प्राइवेट स्कूल। अब कौन से प्राइवेट जो एक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हो। कैसे बहुत से लोग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहते हैं, आपका जो स्कूल है, जहाँ कॉलेज जो है, जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं इकरा में, वो आपका सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सेंट्रल। नॉर्थ भी होता है, साउथ भी होता है, ईस्ट भी होता है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कौन से स्कूल की बात हो रही है? डिस्ट्रिक्ट वालों की। अब डिस्ट्रिक्ट में 2 हैं, एक फेडरल है और एक सूबाई है। सूबाई को कहते हैं नेशनल है, नहीं लोकल है। मतलब मेरे जहन से एक वफाक होता है और एक सूबाई होता है, तो मैं निकल गया, जहन में नहीं आ रहा। एक है फेडरल के जो वफाक के साथ, जो इस्लामाबाद के साथ जो इदारे मुंसलिक है, सिर्फ उसकी बात हो रही है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का एक हल निकाल लिया, आसान बात कर ली। अब किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 स्कूल प्राइवेट स्कूल, डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल और फेडरल, इस तरीके से। अब जब एटॉमिक नंबर आता है, मिसाल के तौर पे सर फहद ने लिखा था लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 3। अब मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो सबसे पहले, अब देखिए मैंने इसको सबसे पहले S आया, तो S पे मैंने डाल दिया 1। दूसरे नंबर पे आया P, तो P पे मैंने लिख दिया 2। तीसरे नंबर पे आया D, तो मैंने D लिख दिया, और चौथे नंबर पे आया F, तो मैंने 4F लिख दिया। क्या बात समझ में आई? समझने की बात यह है कि S सबसे पहले 1, S के बाद कौन सा अल्फाबेट बना है? P, दूसरे नंबर पे P, SP। अब तीसरे नंबर पे कौन सा नया अल्फाबेट है? D, तो D आ गया। चौथे नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आया? F, तो F के साथ 4 आ गया। अब मैंने इसकी नंबरिंग शुरू कर दी, 1S, 1 के बाद क्या आता है? 2। सिर्फ S वाले की नंबर कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ किसको नंबर दे रहा हूँ? S वाले को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सिर्फ और सिर्फ किसको नंबर दिए? S वाले को। अब S के बाद मैं P को नंबर दे देता हूँ। P कौन सा है? 2, 3। P कहाँ से शुरू है? 2 के बाद क्या आता है? 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। अब S के नंबर हो गए, P के नंबर हो गए, D का नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? 3 से। 3 के बाद क्या आता है? 4 के बाद आता है 5 के बाद आता है 6, और F की नंबरिंग कहाँ से शुरू हुई है? 4 से। तो 4 के बाद क्या आता है? 5। सही मेरे प्यारो। अब एक बात तो आपको ये वाली बात आपको नोट करनी है, याद रखनी है ये बात। और नोट एक बात और भी करनी है, वो ये है कि S के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन sp, और D के अंदर आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन, और F के अंदर आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। एक तो ये बात आपको याद रखनी है, और एक बात ये, मतलब एक ये ऊपर वाली बात भी आपने नोट करनी है और नीचे वाली बात भी आपने नोट याद रखनी है हमेशा। इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी सही नहीं कर सकता। एक ये बात हो गई और एक बात ये हो गई।
अच्छा जी, आज सिर्फ एक एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्लास के अंदर ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे और फाइनल पेपर को सामने रखते हुए करेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब सवाल ये है कि इसका ब्लॉक कौन सा है, पीरियड कौन सा, ग्रुप कौन सा है। सबसे पहले मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है SsP इस तरीके से। इसको देखो बेटा मैं कैसे कर रहा हूं, स्कूल स्कूल प्राइवेट स्कूल प्राइवेट स्कूल। अब S के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो मैंने अच्छा इसके नंबर 1 2 3 और ये P के नंबर कहां से शुरू होगा, 2 से। सही है। सबसे पहले आपने ये काम करना है। अब मैंने ये पूरी सीरीज मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने, 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन पे इसमें आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। कितने होगा, 2 और 1 3 टोटल इलेक्ट्रॉन से। तो मुझे ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, तो आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट होता है बिल्कुल एंड वाला, ये जो बिल्कुल एंड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा, ये काम की होती है। ये बताती है कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा पीरियड है और कौन सा ग्रुप है। तो ये जो शुरू में 2 लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है पीरियड को। जो ये अल्फाबेट है, ये रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक को। और जो ये ऊपर 1 लिखा हुआ है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। अब आप लोग इसके आंसर जब आप लोग लिखेंगे तो आप लिखेंगे ग्रुप। ग्रुप को हमेशा रोमन में लिखते हैं 1A। पीरियड, पीरियड क्या होता है, 2 सेकेंड पीरियड, ऐसे लिखते हैं सेकेंड। और ब्लॉक कौन सा है, S ब्लॉक। अब आप लोग बेटा सिर्फ आज का दिन का यहां पे मैं बात खत्म करूंगा और आप लोग अपने रजिस्टर पे जाएं, पीरियोडिक टेबल में जाएं और पीरियोडिक टेबल को सामने रखें बिल्कुल, और उसमें देखें ग्रुप नंबर 1A। सबसे पहले क्या 1A यहाँ पे आ गए, इसके अंदर मौजूद है पूरे में। जब आप यहाँ पे आए तो आपने पीरियड देखा, वर्टिकल में पीरियड देखा, फर्स्ट सेकंड, ये लिखा हुआ 2 सेकंड पीरियड। ये वाला ब्लॉक कौन सा कहलाता है, 1A और 2A, S ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पता ये चला, ये लिखा हुआ लिथियम 1A ग्रुप 2 सेकंड पीरियड। बस स्टूडेंट्स यहाँ तक के लिए आज के दिन काफ़ी है। इसकी खूब प्रैक्टिस कर लो बेटा। देखो प्रैक्टिस करोगे तो काम बनेगा, वरना टाइम ज़ाया करना है तो फिर तो मैं क्लास में भी अगर मौजूद हो जब भी कुछ नहीं कर सकते आप लोग। और ये पूरा लेक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सही है। अस्सलाम वालेकुम।